नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बाथरूम रेनोवेशन का है। मतलब पुराना बाथरूम है और इसको तोड़ के फिर से नया बनाया जाएगा। मेरे केस में अभी यहाँ पे मेरे साथ में ओडिशा पैन है और फ्लशिंग के लिए मेट्रोपोल लाइन मुझे डालना है और बाकी बाथरूम वाला एरिया है। तो ये सब जो है फिटिंग आप कैसे करेंगे, क्योंकि जो है नए प्लम्बर के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है ये पुराना काम, लेबल वगैरह वाला जो है चक्कर रहता है। तो कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरह से पाइप को आपको फिट करना है। चलिए आइए दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से जो पाइप निकला है ना, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पाइप है। ये देखिए टर्न करने का तरीका देखिए, यही चीज़ जो है जो नए लड़के होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको गाइड करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब एक बार देखेंगे सही तरीके से तभी वो फिट कर पाएंगे। अब देखिए 1.5 इंच का ये है, 45 एंगल में एक एल्बो दिया, 45 पे 45 दिया, 90 बन के खड़ा हुआ। अब वो मेट्रोपोल लाइन है, 1.5 इंच इसलिए जा रहा है क्योंकि 1.5 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है वहाँ पे। 1 इंच का ये मोटर वाला है, ऊपर जा रहा है, टैंक को भरेगा। उसके बाद प्लस ये यहाँ से अभी कनेक्ट होकर ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। चलिए बाथरूम के अंदर दिखाता हूँ मैं। अब देखिए मेन पाइप जो है यहाँ से इन किया बाथरूम में, 1.5 इंच का पाइप लाइन है। उसके बाद इसको मैं रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे 1.5 बाई 1 का घुस दे के इसको मैं रिड्यूस किया, यहाँ से इसको मैं नीचे लिया। ये जो आप देख रहे हैं मेरा गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाएंगे ना, तो राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने है। अब देखिए विशेष रूप से गीजर का पॉइंट जब आप बना रहे हो तो ये ध्यान आपको रखना है ना कि कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 हो गया, आधा इंच, 1.5 इंच, 1.25, 1.5, 2, पौना, कुछ भी। लेकिन ये हॉट वाटर वाला है ना, इसमें आपको हमेशा 3/4 का पाइप डालना है, पौना का पाइप डालना है, आधा या पौना का पाइप होना चाहिए। और कोल्ड वाटर में 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच कुछ भी डालिए। ये गीजर का हो गया। हाइट की बात करूँ तो देखिए टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 6, 7, 8, 9 रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब फीट 6 फीट, 7, 8, 9 फीट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब देखिए मेन लाइन मेरा जा रहा है यहाँ से, इस तरह से आगे लिया, फिर यहाँ पे 1.5 इंच का टी दिया। उसके बाद इसको मैं रिड्यूस किया, 1.5 बाई 1 का बुश दे के रिड्यूस करने के बाद इसको मैं नीचे ले रहा हूँ बाथरूम वाले एरिया के लिए। अभी मैं दिखा रहा हूँ उसको, उससे पहले टॉयलेट वाले एरिया में समझिए मेट्रोपोल लाइन। देखिए यहाँ पे इस तरह से आगे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ से इसको मैं नीचे लिया। देखिए ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए मेट्रोपोल दिया मैं। यहाँ पे ये जो है ना, ये हिंदवेयर का है। देखिए कभी भी जब भी आप लगाएं तो ब्रांडेड को चूज करना चाहिए। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए जो है आपको बढ़िया काम करना होगा। और ये सब अच्छा काम तभी हो पाता है जब जो है आप किसी ब्रांड को चूज करेंगे। जैसे जैक्वार हो गया, हिंदवेयर हो गया, या फिर और जो ब्रांड है ना, मतलब ब्रांड आपको लगाना है। डुप्लीकेट लोकल लगाएंगे, फॉल्ट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, कस्टमर कंप्लेन करेंगे, तो ऐसे में प्लम्बर का मतलब आपका जो है ब्रांड बनेगा नहीं। इसलिए जो है किसी भी ब्रांड का लगाइए, मतलब ब्रांड का होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। टी दिया, टी देके इसको मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, 1.5 बाई 1 का भुस देके रिड्यूस किया। आगे लिया, एल्बो दिया, एल्बो देके इसको मैं यहाँ पे इस तरह से नीचे ले रहा हूँ। जा रहा है अपना वॉश बेसिन के लिए लाइन, और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो गया है। अब ये जो मेट्रोपोल है ना, यहाँ पे समझिए बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो नए प्लम्बर के लिए, पुराने प्लम्बर के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ से अभी आप देख रहे हैं मेरा 1.5 इंच का लाइन है। उसके बाद ब्रास एमटी ये दिया 1.5 इंच का, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और नीचे यहाँ पे मेरा ये 1.25 इंच का है। तो देखिए मेट्रोपोल 2 साइज का आता है, ध्यान से समझिए। एक आता है 1.5 बाई 1.25, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने है, 1.5 इंच आ रहा है, 1.25 इंच आउट हो रहा है। और एक आता है 1.25 इंच का, जिसमें इनलेट भी मेरा 1.25 इंच होता है, आउटलेट भी 1.25 इंच होता है। तो उसमें होता ये है कि अब कुछ प्लम्बर ये करते हैं कि 1.25 इंच का अगर दिया है, इनलेट भी 1.25 है, आउटलेट भी 1.25 है, तो यहाँ से 1.25 इंच का पाइप ले जाके सीधा टैंक में कनेक्ट करते हैं। तो उसमें होता ये है, ये आपको भी पता है कि पानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो आगे का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। मतलब मान लीजिए कोई पानी बह रहा है, उसके बीच में आप ईंट का टुकड़ा डालेंगे या कोई भी टुकड़ा डालेंगे, तो उसके आगे का जो फ्लो है, जो आगे बह रहा है पानी, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ भी होता है। अगर आप मान लीजिए आपने मेट्रोपोल 1.25 इंच लगाया है और 1.25 इंच का इनलेट भी है, 1.25 इंच का आउटलेट भी है, और यहाँ से 1.25 इंच ले जाके आप डायरेक्ट टैंक में कनेक्ट कर दिए हैं, तो उसके इसमें ये प्रॉब्लम आएगा। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, मैंने कई बार वीडियो भी दिया हुआ है। जब कस्टमर फ्लश करते हैं तो उनका कंप्लेन ये होता है कि टॉयलेट सीट में मेरे आवाज़ आता है डब डब टाइप का, ठीक है। तो वो जो आवाज़ होता है ना, वो इस चीज़ का आवाज़ होता है, एयर का होता है, ठीक है। जब पानी जब बहता है बीच बीच में एयर आता है, वही एयर जब निकलता है तो आवाज़ करता है। तो देखिए वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे 1.25 इंच का आपने डाल रखा है, मान लीजिए मेट्रोपोल आपका 1.25 है, यहाँ पे फ्लश किया, आगे का जो फ्लो है ये मेट्रोपोल अपना ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब यहाँ से 1.25 इंच का भर के चला पानी, लेकिन यहाँ पे फ्लश करने के बाद क्या होगा, 1.25 इंच से कम हो जाएगा पानी। तो जैसे ही पाइप जो है आपने 1.25 इंच डाल रखा है और पानी जब उसमें कम हुआ तो एयर लॉक बनेगा। पानी जब भर के नहीं जाएगा तो उसमें एयर लॉक बनेगा, यानी कि एयर बनेगा। अब जब वही एयर निकलेगा आपका तो वही आवाज़ करेगा। अब उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए देखिए कंपनी बेवकूफ़ नहीं है कभी भी।
यहाँ पे ये 1.5 इंच बनाई है इनलेट और आउटलेट इसको रिड्यूस कर दी है कंपनी, 1.25 इंच कर दी है। तो वही चीज़ आपको करना है। मान लीजिए अगर जो मेटोपोल है आपका 1.25 इंच लेके आया आपने, तो क्या करना आपको, ये पाइप को बेशक आप 1.25 इंच लेके जाइए, लेकिन थोड़ी दूर ले जाके उसको रिड्यूस कर दीजिए, 1.5 इंच कर दीजिए। तो आपका जो वो 1.25 इंच का मेटोपोल हो गया, यानी कि 32 mm वाला, वो 32/40 की तरह काम करेगा, यानी कि 1.5/1.25 की तरह वो काम करेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे ये 1.5 इंच का पाइप है मेरा, इधर आउटलेट मेरा 1.25 इंच है, यहाँ तक पूरा 1.5 इंच का पानी पूरा भर के आ रहा है। यहाँ से मैं फ्लश करूँगा तो मेरे केस में भी प्रेशर डिक्रीज होगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1.25 इंच का पाइप है, अगर डिक्रीज होगा भी तो यहाँ पे 1.5 इंच चल रहा है पाइप, यहाँ पे 1.25 है, 1.25 इंच पूरा भर के पानी देगा, एयर वाला फॉल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से आप समझिए, मेटोपोल में ये गलती आपको नहीं करना है। अगर मेटोपोल 1.5/1.25 है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1.5 इंच का पाइप ले जाके सीधा टैंक में डाल देना है, कनेक्ट कर देना है और यहाँ से 1.25 इंच निकाल देना है। और ये अगर 1.25 इंच का मेटोपोल है तो यहाँ से 1.25 इंच का पाइप उठाएंगे, थोड़ी दूर ले जाएंगे, उसके बाद उसको रिड्यूस करेंगे 1.5/1.25 से, उसके बाद टैंक में लगा देंगे। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कस्टमर कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे कि पानी वाला समस्या आ रहा है या फिर एयर वाला, आवाज़ वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, हो गया। अब ये हाइट आप समझ लीजिए, देखिए ये जो मेटोपोल है इसका जो मिनिमम हाइट है वो 40 रहेगा, 40 इंच टाइल्स वाले फ्लोर से, और मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे, यानी कि 42 इंच रखेंगे। अब ये भी डिपेंड होता है कि ये किसके साथ लग रहा है। मेरे केस में ये ओडिशा पेन के साथ में लग रहा है, इंडियन सादा सीट के साथ में। और अगर यही जो मेटोपोल अगर वालहंग WC के साथ में लग रहा है तो उस केस में आपको ये जो है हाइट आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है ये। क्योंकि देखिए किसी भी ब्रांड का WC हो, उसका जो लंबाई होता है मैक्सिमम 22 इंच होता है, टॉप लेवल जो है 14 से 17 इंच होता है। ठीक है, तो फ्लोर से 17 इंच वो हो गया, 22 इंच ये, 70 और 22 अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो 39 इंच होता है। ठीक है, 39 इंच। और इसको मैंने कितना बताया आपको, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 42। कुल मिला के कहीं ऐसा ना हो कि कमोड का जो कवर है उठाने के बाद ये इस तरह से फ्लश हो जाए। कवर उठाने के बाद भी ये कवर से ऊपर होना चाहिए, 4 इंच, 3 इंच 4 इंच ऊपर ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम जो है 40 और मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लाइन अभी यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने नीचे रोक रखा है। ठीक है, ये जाएगा ओडिशा पेन में, और ये लाइन मेरा कूल वाटर है, यहाँ से आया, इसको रिड्यूस किया। देखिए यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है ना कि जहाँ पे एक टैप आपको देना है तो उसके लिए 1 इंच का पाइप ले जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 1 इंच का एल्बो है, रिड्यूस किया, 1/3/4 का बुश देके उसके बाद इसको मैं इस तरह से आगे लिया। अब देखिए यहाँ भी पाइप को टर्न करने का तरीका देखिए, जब पाइप जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है ना तो क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी का जो ओवरबैंड होता है उसके अंदर का डाया पतला होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। अब जो है हर कंपनी जो है इम्प्रूव कर दी है, उसमें भी प्रेशर बढ़िया आता है, तो ओवरबैंड भी आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर है इस तरह से 445 लगा के मैनुअल ओवरबैंड आप बनाइए। इसका बेनिफिट ये है मैनुअल बनाने का, इसमें चाहे आपको एक पाइप 2 4 10 पाइप क्रॉस करना हो तो मैनुअल इसके बीच का जो गैप है पाइप बड़ा करेंगे, बड़ा ओवरबैंड बन जाएगा, आप जो है मल्टीपल पाइप को क्रॉस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैनुअल ओवरबैंड बना के ये पाइपलाइन को इस तरह से आगे लिया। ठीक है, एक लाइन जो है मेरा हॉट वाटर है और एक मेरा कोल्ड वाटर है, नीचे वाला मेरा हॉट वाटर है, ऊपर वाला मेरा कोल्ड वाटर है, वॉश बेसिन के लिए आ रहा है। देखिए यहाँ पे आया, अब देखिए यहाँ पे आ गया, राइट में मेरा यहाँ पे क्या हो गया, हॉट वाटर हो गया, लेफ्ट में मेरा यहाँ पे कोल्ड वाटर हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अब वॉश बेसिन जब लगेगा ना तो उसका कनेक्शन पाइप सिर्फ क्रॉस करना पड़ेगा, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वॉश बेसिन का पॉइंट है, टेबल टॉप लगे या कोई भी लगे, इसका मैं आपको हाइट बताता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। मिनिमम जो हाइट है वो 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच पे रखेंगे। बॉटल ट्रैप यहाँ पे लगेगा, उसके लिए हमें डेनेट डालना है 40 या 50 mm का। नीचे आप देख सकते हैं मल्टी फ्लोर ट्रैप यहाँ पे लगा है। ठीक है, उसके बाद अब यही लाइन जो है आप देखिए यहाँ पे आया, ये अपना आ रहा था यहाँ से मेटोपोल से, उसके बाद जो है अब ऊपर से समझिए, देखिए चलिए